नमस्ते प्रणाम। मैं आशीष कुमार। मैं आज आया हूँ मोतिहारी वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पे। ये हैं शुभम सिंह राणा, जो इस ब्रांच के ऑनर हैं। आज इनसे कुछ बातचीत करेंगे ये इस कंपनी के बारे में। तो शुभम जी बताइए, ये कंपनी आपकी क्या करती है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको प्रणाम। हम आपको बता दें कि एक कंपनी कम्युनिटी साइड और सोशल सर्विस एडमिशन तथा कंसल्टेंसी पे काम करती है। तो शुभम जी, हम आपसे दो सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1, बिहार में इतना ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है जबकि और राज्यों में बेरोजगारी कम है? इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छी सवाल की आपने कि बिहार में बेरोजगारी का कारण क्या है। बिहार में बेरोजगारी का कारण ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात, रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी होता है। और आप यूजी पीजी ग्रेजुएशन करके आपको कभी रोजगार नहीं मिलने वाला है। और इस सर्टिफिकेट को अलमारी में रख दीजिएगा, यूजी पीजी करके आपको कभी रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा। बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बी फार्मा, बीसीए, बीबीए, ये कोर्स कर ले बच्चे, कभी बेरोजगार जीवन में नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात गार्जियन को कौन बताए कि ये बीकॉम, बीए, बीएससी करके 4 साल बर्बाद करके उनको रोजगार नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ी कारण यह है, जिस दिन ये कारण गार्जियन बच्चे समझ गए, उस दिन से रोजगार बिहार में कम हो जाएगी, नहीं रहेगी। रोजगार मिलता था, मिलता है और मिलती रहेगी। 4 साल ग्रेजुएशन में बर्बाद करके रोजगार नहीं मिलेगी। अब 10th के बाद सीधा आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, 12 के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे टेक्निकल कोर्स है, सारे कोर्स आप कर सकते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में नॉर्मल एडमिशन ले रहे हैं और पबजी खेलेंगे, इधर रील देखेंगे, इधर टाइम पास करेंगे, क्योंकि कॉलेज तो जाना नहीं है, सीधे एग्जाम टाइम में आपको जाना है। तो बेरोजगारी जिस दिन ये गार्जियन और बच्चे समझ जाएंगे, उस दिन से बेरोजगारी कम हो जाएगी, नहीं रहेगी बेरोजगारी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये सारे कोर्स करने में तो बहुत सारे पैसा लग जाएंगे। गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा इस कोर्स को? देखिए, अब गरीब से गरीब का बच्चा भी ये सब टेक्निकल कोर्स करके पढ़ाई कर सकता है। सरकार उनको 4 लाख रुपए दे रही है पढ़ाई करने के लिए। गरीब आदमी जो सक्षम नहीं है 10th 12 के बाद, उनके लिए सरकार 4 लाख रुपए दे रही है पढ़ाई करने के लिए। गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। और ये पैसा को तब लौटाना है जब उनकी नौकरी लग जाएगी। ये मैं नहीं, नीतीश कुमार ने बोली है। आप यूट्यूब पे या कहीं से भी जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या बोले हैं स्टूडेंट क्रेडिट के बारे में, कि जब नौकरी लग जाएगी तब आपको ये पैसा लौटाना है। एक बार में नहीं, 84 से 85 बार शायद बताए थे, उतना बार में लौटाना है, एक बार में नहीं लौटाना है। जब नौकरी लग जाएगी तब 84 से 85 बार में लौटाना है। तो जब मिल रहा है तब हम लेके पढ़ाई कर लें। जब हमारी नौकरी लग जाएगी, भगवान करे नौकरी लग जाए, उनकी नौकरी लग जाने के बाद 84-85 बार में लौटाए, कितना का हुआ? 1000, 2000, 3000, 5000 इस टाइप में मंथली कटेगा। तो आप पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, रोजगार हो जाएंगे। ये पैसा जब सज जाएगा उसके बाद तो आपका नहीं लगने वाला है पैसा। तो जब तक मिल रहा है तो फ्री में लेकर पढ़ने में क्या दिक्कत है? अब गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है इससे। और 4 लाख ये मिल रही है। इसमें 10th के बाद 12 के बाद आप 12 कर लिए हैं तो बीसीए कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे कोर्स है, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 4 लाख के अंदर में कोर्स हो जाती है। आपको 1 रुपया घर से नहीं देना पड़ेगा। रहना, खाना, पीना, सोना, सारे चीज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही होगी। 1 रुपये नहीं लगने वाला है आपका, ये 4 लाख में ही। बहुत सारे ऐसी कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कोर्स हैं जैसे नर्सिंग हो गई, बीटेक हो गई। तो इसमें अगर ये बजट कम है, नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो 10th 12 के बाद वाली कोर्स है 4 लाख के अंदर वाली, मैं सारे बता दूंगा ऑफिस पे आने के बाद। तो ये कोर्स करके वो आगे बढ़ सकते हैं। पैसा की चिंता नहीं है, पैसा जब नौकरी लग जाएगी तब देना है। तो क्या गारंटी है कि ये सब कोर्स कर लेने के बाद नौकरी लग ही जाएगी? देखिए, ये सब कोर्स कर लेने के बाद आपकी नौकरी लग जाती है। यूनिवर्सिटी को अब से ही आपकी नौकरी लग जाती है। यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कंप्लीट किए उसके बाद ही आपकी नौकरी लग जाएगी। यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट देती है। अगर स्टूडेंट को प्लेसमेंट स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ने में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा ला दें,
60% के ऊपर मार्क्स ला दें। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट जो भी है, जिनकी नंबर ज़्यादा आती है पहले सिलेक्शन उनकी होती है ना, सब कहीं यही रूल है। तो जब आप पढ़ाई कीजिएगा यूनिवर्सिटी में, सारी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, गूगल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, तो गूगल तक ले आती है। तो वहाँ पे जब आएगी आपकी पढ़ाई जो होगी उसके रिलेटेड यूनिवर्सिटी बुलाती है, तो जब आएगी वो तो आपकी 1 से 2 दिन इंटरव्यू लेगी, टेस्ट लेगी, हो सकता है एग्ज़ाम ले, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, 1 से 2 दिन की एग्ज़ाम होती है। पास कर जाने के बाद आपकी वो वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मतलब वहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं वो, सिलेक्शन करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब पैकेजिंग के बाद पैसा कितना कमाएंगे, तो इसकी बात करें तो पैकेजिंग बच्चे के मार्क्स के ऊपर, यही मतलब जो भी है बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ने में तेज है, ठीक है, कितना उसका दिमाग चल रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका पैकेजिंग कितना रहेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे का 20-20 लाख तक पैकेजिंग रहा है, पैकेजिंग साल का, मंथली नहीं बता रहा हूँ, साल का बता रहा हूँ, 20-20 लाख तक, 30-30 लाख, 35-35। तब बच्चे के मार्क्स के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर उनके डिपेंड करता है कि उनकी पैकेजिंग कितनी रहेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिनिमम, तो अभी हमारे थ्रू जो स्टूडेंट गए हुए हैं यूनिवर्सिटी, उनका 4.5, 5, 3, 4.5, 5 इस टाइप में, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है और उनका जॉब लग भी गया है। अच्छा, दूसरा सवाल, ये सारे टेक्निकल कोर्स और पैरामेडिकल का कोर्स कहाँ से और किस यूनिवर्सिटी से होगी? देखिए, ये पैरामेडिकल टेक्निकल कोर्स ही नहीं, हमारे यहाँ से आपको BEd, DLEd, PG, DCA, लाइब्रेरियन सारे कोर्स होती है। और आपका जो सवाल है टेक्निकल कोर्स और ये सारे कौन सी यूनिवर्सिटी से और कैसे यूनिवर्सिटी से, तो हम आपको बता दें कि ये सारे जो होंगे NAC A ग्रेड होंगे। यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी। NAC A ग्रेड कब मिलती है? हमारे यहाँ मोतिहारी में जितने कॉलेज हैं, यहाँ तक ले भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वो B ग्रेड है। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आती है। ये सारे हमारे मोतिहारी जिला के जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, ये सब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आती है। ये सारे यहाँ पे आपको बात करें तो जितने कॉलेज हैं, कोई B ग्रेड है, कोई C ग्रेड है, यहाँ तक कि भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर का यूनिवर्सिटी भी B ग्रेड है। लेकिन हम जहाँ से करवाएंगे वो सारे यूनिवर्सिटी आपका A ग्रेड मिलेगा। A ग्रेड तब होती है जब सरकार के मन मुताबिक, जैसे खेलने फील्ड हो, खाना अच्छा हो, सारे चीज़ उसमें का A ग्रेड होगा, तभी सरकार उसको A ग्रेड करती है, वरना A ग्रेड नहीं करती है, B C रह जाती है। तो जो भी हमारी कोर्स होगी सारी A ग्रेड होगी। और जो भी कॉलेज होंगे, जैसे BA DLEd आप कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ BA DLEd यूपी झारखंड अभी हो रही है, तो आपको इसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी होगी सारी A ग्रेड होंगी। और जो भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज आती है, जैसे मैं बताया, वो कॉलेज होगी सारी A ग्रेड कॉलेज होंगी आपकी, और एक जगह से नहीं होती है। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जयपुर, मतलब कई जगहों से टेक्निकल कोर्स होती हैं। तो ये सारे जगहों से आपका टेक्निकल कोर्स हो जाएगा। अच्छा, आपसे कांटेक्ट कैसे होगी? हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। हमारा ऑफिस का पता है बलुआ टाल, चंदमारी रोड, गली नंबर 2, मोतिहारी। आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट करके, ऑफिस के फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस का फ़ोन नंबर है 7739546895, 7739546895। अच्छा, जो दूर के बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कोई ऑनलाइन की व्यवस्था है क्या? जी हाँ, आप अगर दूर के हैं, हमारे ज़िले मोतिहारी से छोड़ करके आप दूर के हैं, आने में सक्षम अगर नहीं हैं आप, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनलाइन ही भेज सकते हैं। यहाँ से वेरीफाई करके आपको बता दिया जाएगा जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा, हम आपको ऑनलाइन ही बता देंगे। आपका सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हमारे ऑफिस का इसी नंबर पे 7739546895, इसी पर अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या जो भी पूछना हो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से, कहीं से भी आप इस पर पूछ सकते हैं। आपका ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा अगर आने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।